तो आप लोग देख सकते हैं ये घर बहुत दिन से बन रहा है और कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। घर का मालिक अब तक कितना पैसा लगा चुके हैं इस घर को इतना बनाने में, उसको चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं, ताकि अगर आप लोग भी घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग घर को पूरा कर सको, इस टाइप का अधूरा ना रहे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसको ढलाई करने का प्लान था, लेकिन ढलाई का बजट नहीं बना तो एस्बेस्टस शीट ढकने का प्लान किए थे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो चलिए देखते हैं कि अब तक इस घर में घर मालिक कितना पैसा लगा चुके हैं जो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, या तो उनका बजट गड़बड़ा गया है। तो अगर आप लोग भी घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग का बजट भी ना गड़बड़ाए। ठीक है, पहले इस घर का लंबाई चौड़ाई देखते हैं। तो इधर साइड से 23 फीट चौड़ाई है और इधर सामने से 33 फीट लंबाई है। 760 स्क्वायर फीट में है। और गज में देखते हैं तो 85 गज में, और डिसमिल में देखते हैं तो 1.25 डिसमिल जमीन में घर बना हुआ है। तो अगर आप लोग भी घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा 760 स्क्वायर फीट में घर बनाने में, इतना बनाने में कितना खर्चा आता है। तो चलिए देखते हैं, पहले बाहर देख लेते हैं। टाई बीम लेवल देखते हैं तो रोड लेवल से भी सिर्फ 2 फीट हाइट है टाई बीम लेवल तक। तो कभी भी आप घर बनाएं और कम से कम नहीं तो 3 फीट प्लस रखें तो अच्छा रहता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस पे और 1 फीट लगभग हाइट हो जाएगा रोड, तो 1 ही फीट बचेगा। ठीक है, और इधर आप लोग देख सकते हैं पूरा खेत है, तो इधर पानी भरा हुआ रहता है बरसात के दिन में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2-3 साल से घर बन रहा है। ठीक है, तो पानी भरता है तो किस लेवल तक पानी भरता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं इस लेवल तक पूरा पानी रहता है। उधर सामने थोड़ा डाउन है और इधर थोड़ा हाइट है, तो इधर 2.5 फीट और उधर 3 फीट। टाई बीम को आप लोग नीचे दे रहे हैं तो डीपीसी दे के उसको हाइट कर सकते हैं जमीन का लेवल को, यानी कि इतना ऊपर पर आप डीपीसी दे के जमीन का लेवल बना सकते हैं। टाई बीम नीचे दिया हुआ है और अंदर जो मिट्टी भरा गया है वो ऊपर तक भरा गया है, उसको अंदर चल के देखेंगे। तो पीछे से आप लोग देख सकते हैं 3 वेंटिलेशन दिया गया है और बाकी पीछे का दीवार 10 इंची का दिया हुआ है। सामने से देखते हैं तो एक दरवाजा है जो कि 4 फीट चौड़ाई है और हाइट 7 फीट है, और एक खिड़की है 3.5 फीट बाई 4 फीट का है। और देखिए मिट्टी का लेवल ऊंचा दिया गया है और टाई बीम नीचे है। जिस लेवल पर मिट्टी भरा रहा है उस लेवल पर डीपीसी होना चाहिए था। अंदर घुसते हैं तो कुछ इस टाइप का ये घर बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो हॉल का साइज देख लेते हैं। 11 फीट चौड़ाई है और 19 फीट लंबाई है। 11 फीट बाई 19 फीट का ये हॉल है, और हॉल में खिड़की दिया हुआ है जो कि 3 फीट बाई 4 फीट का है। और इधर छत लेवल तक दीवार पूरा नहीं हुआ है अभी, तो इधर ये हो गया हॉल। तो ये पहला बेडरूम है, तो चलिए देखते हैं बेडरूम का क्या साइज रखे हुए हैं। दरवाजा का साइज 3.5 फीट बाई 7 फीट का है। और अंदर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये है पहला बेडरूम, और बेडरूम में एक वेंटिलेशन दिया गया है जो कि 10 इंची बाई 15 इंची का है। एक खिड़की दिया हुआ है जो कि 3 फीट बाई 4 फीट का है, और अंदर से एक छज्जा दिया हुआ है जो कि 18 इंची चौड़ाई है। और बेडरूम का साइज देखते हैं तो 12 फीट लंबाई है और 10 फीट चौड़ाई है, यानी 12 फीट बाई 10 फीट का ये पहला बेडरूम है। तो ये हो गया पहला बेडरूम। अब आगे चलते हैं। पहला बेडरूम और इधर बेडरूम और किचन। दरवाजा का साइज 3.5 फीट बाई 7 फीट का है। और अंदर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये है किचन, जिसमें एक वेंटिलेशन दिया गया है 10 इंची बाई 15 इंची का, और अंदर से एक छज्जा दिया हुआ है 18 इंची का, और ऊपर एक वेंटिलेशन दिया गया है 1 फीट बाई 1.5 फीट का है। और किचन का साइज देखते हैं तो 7 फीट चौड़ाई है और 10 फीट लंबाई है। 7 फीट बाई 10 फीट का ये किचन है। और इधर ये दूसरा बेडरूम है, तो देखते हैं दूसरा बेडरूम कितना बाई कितना का है। दरवाजा का साइज 3 फीट चौड़ाई है और हाइट 7 फीट है। और अंदर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये है दूसरा बेडरूम। दूसरा बेडरूम में एक वेंटिलेशन दिया गया है जो कि 10 इंची बाई 15 इंची का है। अंदर से एक छज्जा दिया हुआ है जो कि 18 इंची चौड़ाई है। और बेडरूम का साइज देखते हैं तो 10 फीट चौड़ाई है और 11.5 फीट लंबाई है। तो 10 फीट बाई 11.5 फीट का ये दूसरा बेडरूम है। अब आगे चलते हैं। पहला बेडरूम, दूसरा बेडरूम, किचन, और इधर ये तीसरा बेडरूम। तीसरा बेडरूम का दरवाजा भी 3.5 फीट बाई 7 फीट का है। और अंदर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये है तीसरा बेडरूम, जिसमें कोई वेंटिलेशन नहीं दिया गया है। इधर अभी ईटा जोड़ाई नहीं हुआ है, तो इधर दे सकते हैं एक वेंटिलेशन। अंदर से देखते हैं तो एक छज्जा दिया हुआ है जो कि 15 इंची चौड़ाई है। और बेडरूम का साइज देखते हैं तो 11 फीट चौड़ाई है और 11.5 फीट लंबाई है। 11 फीट बाई 11.5 फीट का ये तीसरा बेडरूम है। तो 760 स्क्वायर फीट में कुछ इस टाइप का ये घर बन रहा है। पहला बेडरूम, दूसरा बेडरूम, किचन, और इधर ये तीसरा बेडरूम है। और टॉयलेट बाथरूम इधर बाहर बनेगा, सेफ्टी टैंक और बाथरूम एक किनारे आराम से बन जाएगा। आगे और बनाने का प्लान है इनका, तो छड़ निकाल के छोड़ दिए हैं। टाई में भी छड़ निकाला हुआ था, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ दिया गया है जो कि 12 mm का था। हर साल थोड़ा थोड़ा काम कराते हैं, जैसे कि 1 साल टाई बीम तक कराए थे।
टाइबिंग लेवल तक। इसके बाद कम बन था, इसके बाद 4 फीट जोड़ाई कराए, इसके बाद एक बार में ऊपर तक जोड़ाई कराए हैं लिंटन लेवल तक। उसी समय लिंटन भी हुआ और थोड़ा सा और ऊपर जोड़ाई भी हो गया। कुछ 3 साल में इतना काम हुआ है। धीरे धीरे काम करा रहे हैं, जैसे पैसा आ रहा है वैसे काम करा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस घर को इतना बनाने में कितना खर्च हुआ है अब तक, जो कि कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। बाहर का दीवार 10 इंची का दिया हुआ है और नीचे ज्यादा जोड़ाई नहीं किया गया है। इधर ये खेत है तो ज्यादा नीचे नहीं गया हुआ है, यानी कि 3 ईंटा नीचे गए हुए हैं। सामने का दीवार 5 इंची का है और अंदर का दीवार भी 5 इंची का है। हम लोग ईंटा का क्वालिटी देखते हैं तो ये 1 नंबर ईंट है, ठीक है। और ये 8 रुपया पर पीस मिला। इस घर में टोटल 11,500 पीस ईंट लगा है, जो कि 8 रुपया पर पीस मिला। 11,500 ईंट का 8 रुपया पर पीस के हिसाब से 92,000 रुपया ईंट का हुआ। इस घर में टोटल 12 कलम दिया गया है। पीछे साइड 4 है, बीच में 4 है और सामने की ओर 4, यानी टोटल 12 कलम दिया गया है। और कॉलम में जो छड़ दिया गया है वो 12 mm का दिया हुआ है। और टाइबिंग में जो छड़ दिए हैं ये भी 12 mm का दिए हैं। और ऊपर लिंटन में छड़ दिया गया है, ये 10 mm का है। छड़ कितना mm का कहाँ कहाँ लगा है और कितना लगा है ये हम अलग अलग बता देते हैं, ताकि आप लोग को एक अंदाजा लग जाए कि कहाँ कितना छड़ लगता है कितना mm का। जैसे कॉलम आप लोग देख सकते हैं, इसमें 12 mm का दिया गया है और टोटल 12 कॉलम है इस घर में। एक कॉलम में 2 पीस छड़ लगा है, यानी 12 कॉलम में 24 पीस 12 mm का छड़ लगा है कॉलम में। टाइबिंग में भी 12 mm का छड़ दिया हुआ है तो 20 पीस लगा टाइबिंग में। तो टोटल देखा जाए 12 mm का छड़ तो 44 पीस लगा कॉलम में और टाइबिंग मिला के। और 10 mm का छड़ देखते हैं कहाँ कितना लगा है। तो 10 mm का छड़ लिंटल में लगा है, जो जाली दिलाता है नीचे उसमें 10 mm का लगा है। और लिंटल में लगा है, जो जाली में लगा है वो 20 पीस लगा है और लिंटल में लगा है वो 18 पीस लगा है। तो टोटल मिला के 10 mm का 38 पीस छड़ लगा है। अब देखते हैं 8 mm का कितना लगा है। तो छज्जा में दिया हुआ है, इधर सब रूम में छज्जा दिया हुआ है। कॉलम में रिंग लगा है वो भी 8 mm का है और टाइबिंग में भी 8 mm का रिंग लगा है। और छज्जा का छड़ और कॉलम टाइबिंग का रिंग और लिंटल का रिंग मिलाते हैं तो 70 पीस 8 mm का होता है। और 20 kg लगा छड़ कांटी। इस घर में अब तक 4 ट्रक गिट्टी लगा है और सीमेंट 120 बैग लगा। तब टोटल जोड़ते हैं कितना खर्च हुआ है इस घर में अब तक। ईंट लगा 11,500 पीस, जो कि 8 रुपया पर पीस मिला। 11,500 ईंट का 8 रुपया पर पीस के हिसाब से 92,000 का ईंट हुआ। बालू लगा 8 ट्रक, जो कि 6,000 रुपया पर ट्रक मिला। 8 ट्रक बालू का 6,000 रुपया पर ट्रक के हिसाब से 48,000 बालू का हुआ। छड़ लगा टोटल मिला के 1100 kg। 1100 kg का 70 रुपए के हिसाब से 77,000 रुपए का छड़ हुआ। गिट्टी लगा 4 ट्रक, जो कि 7,500 रुपया पर ट्रक मिला। 4 ट्रक गिट्टी का 7,500 रुपये के हिसाब से 28,000 रुपये गिट्टी का हुआ। सीमेंट लगा 120 बैग, जो कि 350 रुपया पर बैग मिला। 120 बैग का 350 रुपया पर बैग के हिसाब से 42,000 रुपये सीमेंट का हुआ। जैसे टाइबिंग कॉलम लिंटन ढालने के लिए पटरा लाया गया था, तो टोटल देखा जाए तो 70,000 रुपया लेबर और पटरा में लगा है, ठीक है। हम ठेकेदार का नहीं जोड़ रहे हैं, काहे कि इसमें ठेकेदार को नहीं दिया गया था। टोटल जोड़ा जाए तो 3,57,000 रुपया अब तक इस घर में लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि 760 स्क्वायर फीट है और इतना काम हुआ है। हर एक मटेरियल का रेट हम बता दिए हैं, जो कि यहाँ मिलता है उस हिसाब से। आप लोग के यहाँ थोड़ा बहुत भाव ऊंचा नीचा हो सकता है, तो उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस घर में अब तक 3,57,000 रुपया लग चुका है, जो कि ठेकेदार को नहीं दिया गया था, वो ओनर अपने से कराए हैं। अगर आप लोग ठेकेदार को देते हैं तो थोड़ा सा और खर्चा बढ़ सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग ठेकेदार को देते हैं कि अपने से काम कराते हैं। अभी भी आप लोग घर बनवाते हैं तो पहले नक्शा बनवा लीजिए, इसके बाद आप लोग धीरे धीरे काम कराते रहिए, जैसा पैसा आएगा उस हिसाब से। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप हर साल थोड़ा थोड़ा काम करा सकते हैं। जैसे कि ये 3 साल में इतना कराए हैं, अब 4था साल होगा, इन साल हो सके तो सीट ढक दें, तो आप ऐसे भी करा सकते हैं अगर आप लोग के पास बहुत कम बजट है तो।